Now we solve problem on principal values. Now today we have the problem on application of properties, direct application of properties. How to apply the properties? Find the values of. Find values. Very simple. First, sin inverse of sin 2 pi by 3. कितना आएगा आंसर कोई बताएगा? Tan inverse of tangent 3 pi by 4. We have the properties. किती येईल आन्सर सांगता येईल का? किंवा आपल्या वहीवर त्याचा आन्सर लिहा आणि चेक करा, मग मी सोडवेल तेव्हा. Then I will solve. Then cos inverse of cosine 7 pi by 6. For problem I have similar to this. Sin inverse of sin 3 pi by 5. 3 pi by 5. Problem number 5. Sin inverse of sin 3 pi by 5. Cos inverse of cosine 13 pi by 6. ये हुआ है हमारा. Problem number 6. Tan inverse of tangent 7 pi by 6. Problem number 7. Then find the values of the following. Again, yes. Properties of inverse trigonometric function. चलो इतने प्रॉब्लम बहुत हो गए. पहला प्रॉब्लम है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3. साइन इनवर्स साइन x is always x, but sin inverse of sin 2 pi by 3 is not 2 pi by 3. ये always x है, but ये 2 pi by 3 नहीं आएगा. क्यों? As 2 pi by 3 मतलब 120 degree does not belong to the range. आंसर रेंज में चाहिए. Hence, हम sin 2 pi by 3 को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा वैल्यू जो है वो रेंज में आना चाहिए. रेंज मध्ये आणूया. इट इज साइन ऑफ 2 pi by 3. हम कैसे लिखेंगे? pi minus pi by 3. Is it right? 3. किसी भी तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना. और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा यानी पाई बाय 3. तो वी राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 के जगह हमारा वैल्यू आएगा एंगल साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3. अब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो इट इज व्हाट? पाई बाय 3 which belongs to the interval minus pi by 2 to plus pi by 2. पहला प्रॉब्लम. अब हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलो सिमिलर टू दिस tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना आएगा? अब मेरे पास दूसरा प्रॉब्लम है साइन इनवर्स का. ये है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5. इट वाज 2 पाई बाय 3. आगे है 3 पाई बाय 5. हमें उस एंगल को रेंज में लाना है. माइनस पाई बाय 2 प्लस इट मीन एंगल मस्ट बी इन द रेंज. इफ इट इज नॉट इन द रेंज देन वी कैन नॉट यूज इट.
तो ये प्रॉब्लम हमारा हुआ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब हम सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5। देख लीजिए प्रॉब्लम में क्या चेंजेस है, व्हाट आर द चेंजेस। प्रत्येक प्रॉब्लेम समजला पाहिजे। आता पुढचं प्रॉब्लेम आहे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5। प्रत्येक वेळेस अलाइड अँगल वापरायचं। बट साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 5 इज नॉट 3 पाई बाय 5। क्यों? ये 3 पाई बाय 5 रेंज में नहीं है, एज 3 पाई बाय 5 डज नॉट बिलोंग टू -पाई/2 टू +पाई/2। क्योंकि ये जो वैल्यू है पाई यानी 180, 180 को 5 से डिवाइड करो 36 से, ये 108 डिग्री है। ये कैसे है गाइस? देयरफॉर हमें साइन 3 पाई/5 को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे लिखेंगे उसको? साइन ऑफ 3 पाई/5 मतलब पाई -2 पाई/5 बरोबर आहे का बघा? 3 आणि 5, 5 - 3 2। अभी भी ये वैल्यू 2 पाई/5 जो वैल्यू है वो हमें देखना है क्या? पाई माइनस थीटा साइन थीटा 2 पाई/5 वेरीफाई 2 पाई/5 का वैल्यू कितना है? 2 पाई/5 ये 36 है और 2 इंटू 36 होता है 36 5 180 तो 72। यस, it belongs to the interval. Therefore, sin inverse of sin 3 पाई/5 is same as sin inverse of sin 2 पाई/5 तो हमारा आंसर होगा 2 पाई/5 यूजिंग दिस रिजल्ट। sin inverse sin x is x and it belongs to the range -पाई/2 to +पाई/2। If the value doesn't in the range, we used to convert it into the range। अगर वो रेंज में नहीं है तो हम हर बार इसको कन्वर्ट करना है हमें। आता झालं साइन इनवर्स, मग कॉस इनवर्स। साइन कॉस इनवर्स के वैल्यूज फाइंड करें। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4। अब हम कॉस इनवर्स के वैल्यूज के बारे में सोचेंगे। व्हाट अबाउट कॉस इनवर्स? आपको साइमल्टेनियसली लिखना है, यू हैव टू राइट साइमल्टेनियसली द वैल्यू। अब हम देखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कोसाइन 7 पाई/6। मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब कॉस इनवर्स का रेंज क्या है? 0 to पाई। तो पाई/6 30 होता है, 37 are 210 here is not equals to 7 पाई/6, though cos inverse of cos x is x, as 7 पाई/6 does not belong to the range of principal value branch। अगर ये रेंज में नहीं है तो हमें उसको रेंज में लाना है। cos 7 पाई/6 is same as cosine of पाई प्लस पाई/6। या और किस तरह से? इसके लिए सिंपल तरीका है 210। इसको cos पाई प्लस पाई/6 से तो माइनस साइन बाहर आएगा, तो एक काम करेंगे 2 पाई माइनस ये वैल्यू करो कोसाइन के लिए 7 पाई/6, क्योंकि cos थीटा इज सेम एज cos 2 पाई माइनस थीटा यूज फॉर कोसाइन। So this is cosine 6 2s are 12 minus 7 5 पाई/6 and 5 पाई/6 जो है वो 0 to 180 में है। Therefore cos inverse of cos 7 पाई/6 is cos inverse of cos 5 पाई/6, which is 5 पाई/6 belongs to 0 to पाई 180 तक 150 डिग्री है।
कॉस इनवर्स का कभी भी एंगल इस फॉर्म में लिखो, अच्छे रहेगा, cos 2 पाई माइनस थीटा। सर यस सर आपण 180 प्लस पाय बाय 6 पण करू शकत होतो ना? हा, पण मग ते लेंथी झालं असतं, बरोबर आहे. मग ते आलं असतं cos 180 प्लस पाय बाय 6, बरोबर आहे, केलं होतं मी तसं. हे झालं मायनस cos पाय बाय 6. पुन्हा आपल्याला हे मायनस साइन डिलीट करायचं इथून, मग पुन्हा फोर्थ क्वाड्रंटचा फॉर्म्युला वापरायचा, 2 पाय मायनस पाय बाय 6. नाही होत मग तिथे, मग आपण प्लस पाय बाय 6 करावं लागलं असतं, पाय मायनस पाय बाय 6. अनेक प्रकारे जावं लागतं. तर आता स्टँडर्ड सांगतो तुम्हाला. कोसाईनच्या बाबतीमध्ये आलं तर पाय मायनस 2 पाय मायनस करायचा अँगल, 2 पाय मायनस अल्फा करायचा. साईनच्या बाबतीमध्ये आला तर पाय मायनस अल्फा करायचा शक्यतो. हे बघा, इथे पाय मायनस केला, इथे पण पाय मायनस केला, आपला आन्सर येऊन झालं. हे अलाइड अँगलचं थोडंसं आपलं नॉलेज लागतं, आता त्याच्यावर आपण खूप बोलणार नाही. अलाइड अँगल कन्वर्ट करायचा 0 to 180 मध्ये. मग तुम्ही आता कसं अलाइड अँगल वापरता, हे तुमचं स्किल आहे. आता पुढच्या क्वेश्चन मध्ये बघा, कॉस इनवर्स ऑफ कोसाइन 13 पाय बाय 6. कॉस इनवर्स ऑफ cosine 13 pi by 6 is not 13 pi by 6. Though our formula cos inverse cos x is x. तो हमें क्या करना है, cos 13 pi by 6, अभी मैंने आपको ये बताया कि 2 pi minus 13 pi by 6, ऐसे लिखो इसको. एक्चुअली 2 pi plus pi by 6 है, इसका आंसर कैसे भी pi by 6 आता है. Cosine of minus pi by 6 and cos of minus pi by 6 is always cos pi by 6. ये एक तरीका हुआ उसका. पहले हमने कल अलग तरह से किया. Hence cos inverse of cos 13 pi by 6 becomes cos inverse of cosine pi by 6 is pi by 6 belongs to 0 to pi. मतलब इसी एंगल को हमें इक्विवेलेंट एंगल फाइंड करना है जो उसके रेंज में चाहिए, दुसरा नाही घ्यायचा. काही पण करा अलाइड एंगल, उसको हमें उसी रेंज में लाना है. अब हम जाएंगे tan इनवर्स के. दो प्रॉब्लम हमारे सामने है, tan इनवर्स 3 पाई बाय 4 एंड tan इनवर्स 7 पाई बाय 6. These both are not in the range of tangent. वो दोनों रेंज में नहीं, उनको रेंज में लाना है. If already the angles are in the range, use that is sin inverse sin x, cos inverse cos x, tan inverse tan x, अगर ऑलरेडी है. अब मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट. बहुत ही सिंपल है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4. टेंजेंट इनवर्स tan x is x, but though it is this formula, tan inverse tan 3 pi by 4 is not equal to 3 pi by 4. क्यों? As 3 pi by 4 does not belong to the range. This is the open interval range of the tan inverse function. So ये जो tan 3 pi by 4 है, उसे हमें कैलकुलेट करना है. तो कैसे लाएंगे उसको? It will be tangent of pi minus 3 pi by 4. या और कोई मेथड? साइन के लिए पाई में कन्वर्ट करो, या 2 पाई में कन्वर्ट करो, या पाई प्लस पाई बाय 4 करो, कैसे भी करो. ये देखो, पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसा भी चलता है. पाई माइनस नहीं चलेगा.